हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में, क्योंकि मैं वाले शॉर्ट बनाती थी ना, इसलिए शॉर्ट बोला। कल वाले वीडियो में मैंने हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और CO2, H2O, C2, Cl2, ये बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको मैंने ये कोवेलेंट बॉन्ड शेयर बताया है कि ये कैसा शेयर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे लिख देना, मैं आपको एक बार और भी अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो ये वाला जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के बीच में। फिर Cl2 का भी पढ़ लिया था, ये जो उसका स्ट्रक्चर है ये लिखा है। फिर अभी ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, कि वो O2 बनाता है और उसमें डबल बॉन्ड होता है। अब इसमें क्या लिखा है कि कैन यू डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वाटर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, फिर इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ये भी कल देख लिया था हम लोगों ने। CO2 भी पढ़ लिया। अभी ये जो है डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिया था। और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा था? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है ना, N2 भी पढ़ लिया था। अब हम लोग देखते हैं NH3 मैंने कल नहीं बताया, तो ये वाला पैराग्राफ भी बचा था। ठीक है, तो इसका भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी NH3, तो क्या आप NH3 आप लोग ट्राई कर सकते हो बनाने का, कि मैं आपको बता दूँ? तो चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है, और उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से करना है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं, है ना, उसको स्टेबल होने के लिए। और जो हीलियम होता है, हीलियम एक नोबल गैस होती है। अभी देखो चैप्टर नंबर 5 है ना, जो पीरियोडिक टेबल, उसमें ये सारे दिए हैं, लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल तो थोड़ा बहुत पता होगा। तो हीलियम के पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हीलियम गैस जो होती है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। वैसे ही एक नियॉन गैस होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 10। नियॉन जो गैस होती है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 10, मतलब उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये स्टेबल होती है। और ये जो अभी जो O2 है ना, जैसे ये O2 है, H2 है, N2 है, CO2 है, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेबल हो जाते हैं, अभी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे जो नोबल गैस होती है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक हीलियम नोबल गैस होती है, एक नियॉन नोबल गैस होती है, और बहुत सारी आर्गन एक होती है जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 20। ये जो जितनी भी नोबल गैस होती है ना, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि स्टेबल होती है। अभी स्टेबल हो गई तो अभी किसी को परेशान नहीं करेगी। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो परेशान करते हैं उनको। एक जैसे Na है, उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो दे देता है। जैसे Cl है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है तो उसको लेना रहता है, तो रिएक्ट करते हैं। अभी जो NaCl है ना, ये अगर एक बार बन गया एलिमेंट, जैसे CO2 बन गया, जैसे H2 बन गया, तो अभी इसके बाद ये रिएक्ट नहीं करते क्योंकि अभी स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं NH3 का। बहुत टाइम पास कर लिया। देखो NH3 का हम लोग इधर ही देख लेते हैं। तो NH3 है ना, अरे यार ये ऐसे ही होता है। ठीक है, ये NH3, N मतलब नाइट्रोजन कितना है? सिंगल है। और H मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। तो हम लोगों ने लिख लिया एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब NH2 बनेगा क्या? सबसे पहली बात तो कि NH3 तो ठीक है हमको दिया है, NH2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि N के पास लास्ट शेल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 होते हैं उसके पास, 1 2 3 4। अगर 2 हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक हाइड्रोजन उसका लेके आएगा, तो ये क्या कंप्लीट हो गया? ये दो नहीं, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाएंगे लेकिन नाइट्रोजन स्टेबल होगा क्या? ये नहीं होगा, तो NH2 बनेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे? NH3 बनाएंगे। तो ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल भी करना रहता है, बनता है कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे याद है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि NH2 नहीं बनेगा। आपको नहीं मालूम है तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ये एक और हाइड्रोजन आया, इधर इसका एक और इलेक्ट्रॉन आया। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 होने चाहिए लास्ट शेल में, L शेल में। तो ये उसके पास 8 हो गए पूरे, दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? सॉरी, हाइड्रोजन को 2 की, इसके 2, ये इसके 2 और इसके 2। N भी कंप्लीट और H भी स्टेबल। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे और भी एलिमेंट्स ट्राई करने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने, NH3 ये पढ़ा था। तो इसका ड्रॉ कर लिया नोबल गैस, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्या बनाता है। तो हम लोगों ने, मैंने आपको कल CO2 बताया था ना, CO2, तो C ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे, O ने भी 2 करे थे, इधर C ने भी 2, इधर O ने भी 2 करे थे, तो इसमें क्या बना, डबल बॉन्ड बना, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया था ना अच्छे से, मैंने H2 वाला भी बताया था। तो ऐसे ही NH3 का देखते, तो देखो H2 का स्ट्रक्चर ट्राइंगल था, ऐसा ट्राइंगल बताया था, H इधर था, 2 नीचे O थे, CO2 का एक सिंगल था। वैसे ही NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक N इधर रहता है और उसके से 3 ऐसे ट्राइपॉड रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे उसके 3 पैर हो गए, ये क्या हो गया इसी लाइन को, ठीक है। तो ये 3 उसके ऐसे पैर हो गए, बन नहीं रहा है इधर अच्छे से, ठीक है। जैसा भी बना, मैं इसको फिर से एक बार और ड्रॉ करके देखती हूँ। चलो ग्रीन कलर लेके देखते हैं, कभी कभी मेरे स्टाइलो से काम नहीं करता है। ये H, ये H, ये H, ठीक है। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बना, ट्राइपॉड जैसे बना। इधर नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इधर हाइड्रोजन ने 1 करा, इधर नाइट्रोजन ने 1 करा, इधर हाइड्रोजन ने 1 करा, इधर नाइट्रोजन ने 1 करा, इधर हाइड्रोजन ने 1 करा। मतलब देखो अभी आप लोग देखोगे कि नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, उसके 3, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन ने कौन से एलिमेंट्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम NH का देखेंगे, तो उसने NH किधर 1 ही करा है। यहाँ NH का देखेंगे तो यहाँ भी NH का 1 करा है, यहाँ NH का देखेंगे तो यहाँ भी NH का 1 ही इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, शेयर किया है, ठीक है। यहाँ भी उसने 1 ही शेयर किया है। तो आप बोलोगे कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ऐसा नहीं होगा। इसमें हम लोग हाइड्रोजन का देखेंगे कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा है ना, और इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इसलिए एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, सेकेंड सिंगल बॉन्ड, थर्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड्स बने, लेकिन जो तीनों बॉन्ड्स है वो सिंगल बॉन्ड बने। तीनों बॉन्ड्स जो है वो कौन से बॉन्ड्स बने, सिंगल बॉन्ड्स बने, ठीक है। इसमें हमको क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन ने तीनों अलग अलग हाइड्रोजन के साथ जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ठीक है। नाइट्रोजन ने अलग अलग हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। हाँ, अगर नाइट्रोजन एक ही एलिमेंट्स के साथ तीनों शेयर करता तो उसका कितना बॉन्ड बनता, इसके 2 इधर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर वो एक ही एलिमेंट्स के साथ अगर उसके तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता तो ट्रिपल बॉन्ड बनता, लेकिन यहाँ उसने तीनों अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो एक ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक ये सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। मतलब बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड्स। देयर आर NH3 में 3 बॉन्ड्स बने, और वो तीनों बॉन्ड्स कैसे, वो तीनों बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, कैसे तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो NH3 में कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, लेकिन कैसा सिंगल बॉन्ड बना, देयर आर 3 सिंगल बॉन्ड्स इन NH3, और CO2 में देयर आर 2 डबल बॉन्ड। CO2 में कितने थे, C इधर एक बॉन्ड था डबल और एक इधर डबल बॉन्ड था, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड थे, देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स इन CO2, ठीक है। H2 में कितना बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन H2 में क्या था, 1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। O2 में 2 डबल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें कौन सा था, 1 सिंगल बॉन्ड था। लेकिन NH3 में कितना बना, 3 सिंगल बॉन्ड बने, ठीक है। सो लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन। अब मीथेन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट जो कार्बन कंपाउंड होता है वो मीथेन होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ किस में होता है, फ्यूल में, ठीक है, बायोगैस में, और जो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है जो ऑटो में डलती है, बहुत सारे व्हीकल्स में डलती है, इसमें भी मीथेन का यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन। और ये सबसे स्मॉल और सबसे फर्स्ट कंपाउंड और सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो होता है वो मीथेन होता है। मीथेन METHANE, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH4 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ अ वैलेंसी 1, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट मतलब उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है।
तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। अब इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है, तो अब इनकी फिगर है फिगर 4.5 में। तो सच बॉन्ड्स, अब देखो सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड, ये वाली लाइन लिखिए, सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो है इसकी डेफिनेशन हो गई ये पूरी, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये आप डेफिनेशन को याद कर लेना, ठीक है। अभी तो आपको पता है कि आप शेयर हो रहा है तो मतलब यही होगा, डेफिनेशन मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। दिस gave rise to the low melting and boiling points of these compounds since electrons are shared between atoms and no charged particles are formed. Such covalent bonds are generally poor conductors of electricity. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, दोनों ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे Na था अपने पास, उसके पास प्लस चार्ज हुआ, Cl के पास माइनस चार्ज हुआ। प्लस चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज हुआ। Cl के ऊपर माइनस चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि उसने Na से एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो इधर आयन्स बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जब चार्ज होता है ना किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर तो वो क्या बनाते हैं, आयन्स बनते हैं उसमें। जैसे Na के पास प्लस चार्ज है, Cl के पास माइनस चार्ज है। जैसे आप लोगों ने बैटरी देखी होगी ना, बैटरी जो होती है, तो जैसे ये बैटरी है, ठीक है, तो इसमें एक एंड पे प्लस होता है, एक एंड पे माइनस होता है। वैसे ही जो NaCl जो कंपाउंड होता है ना, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ठीक है। तो ये चार्ज है, तो ये चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि H2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, O2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और जब शेयर करते तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब इनका जो होता है ना, जब आयोनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो प्लस चार्ज, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो जब देते हैं तो Na जो होता है वो अपना सिंगल हो जाता है, Cl जो होता है वो भी पूरा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे रहते हैं। लेकिन जब शेयर करते हैं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, क्योंकि कम कम इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ना, ठीक है। आप सपोज करो कि आपको पूरा जो टिफ़िन आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, आप जो भी हो, जैसे आपका नाम A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपका पास 2 टिफ़िन है, आपने एक टिफ़िन उसको दे दिया B को, B के पास एक टिफ़िन भी नहीं है, तो आप भी स्टेबल पूरी तरह से, वो भी स्टेबल, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी अपन CD को ले लेते। अब CD जो है इसके पास थोड़ा सा ही खाना है, इसके पास भी थोड़ा सा है, दोनों ने क्या किया, शेयर किया, ठीक है। तो जब दोनों शेयर करेंगे तो थोड़ा कम स्टेबल होंगे, क्योंकि आपकी भूख भी ज़्यादा अच्छे से मिटी नहीं और सी की भी नहीं मिटी और डी की भी नहीं मिटी, तो उसमें जो बॉन्ड रहेगा वो थोड़ा वीक रहेगा। लेकिन आप जब शेयर कर दोगे, जब आप डोनेट कर दोगे तो जो बॉन्ड रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जब शेयर करते हैं ना तो दोनों के पास नहीं होता है, ठीक है। जैसे N है और N जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है, 16 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है पूरे, लेकिन ये शेयर कर रहे, मतलब एट लास्ट वो शेयर कर रहे हैं तो स्टेबल है। लेकिन अगर डोनेट करते या फिर विड्रॉ करते तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते। अब इनका जो तो आयोनिक बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का जो बीच में बॉन्ड बनता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं वो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। तो ये दोनों का एक कंपैरिजन। अब क्योंकि आयोनिक बॉन्ड का बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। क्योंकि अब उसके पास आयोनिक बॉन्ड के पास आयन से प्लस माइनस, तो क्योंकि उसके पास आयन्स होते हैं, प्लस माइनस आयन्स होते हैं, तो इसके कारण उसका जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स के पास आयन्स नहीं होते तो वो जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो है ना वो ये नीचे बना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही होगा। अब हम लोग देख रहे थे CH4 का, तो देखो CH4 का यहाँ पे बना है, तो अभी हम लोग देखते हैं, वो भी ब्लू से बना है तो अपन ग्रीन से करेंगे, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरे बाप रे, इतना मोटा आ गया।
ठीक है। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 1 2 3 4। आप दोनों को अलग अलग से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अलग से बताना सही रहेगा और हाइड्रोजन के अलग से बताना है। वैसे इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं, लेकिन अगर आप अलग से बता दोगे तो वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा, सेम बता दोगे तो भी अच्छा रहेगा। तो इसके पास 4 है, इसने 4 रखे उसके, ठीक है। और जो ये है हाइड्रोजन है, उसने भी उसके एक 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 रख दिए। तो आपको ये समझ आ गया नहीं कैसे बना है? एक बार मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। जैसे कहाँ है वो जगह खाली थी ना, एक जगह आपने कहाँ बनाया था पहले। एक तो ये बन जाता है ना तो फिर ये मिटता भी नहीं है इसमें। चलो ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ। क्या हो जाता है यार इसको बार बार। ये कार्बन है, इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये बना क्यों नहीं है? और जो हाइड्रोजन है उसके पास भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके पास कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए इसके पास? 1, फिर से बनाऊँ क्या मैं इसको? तो उस कार्बन के पास भी कितने हो गए? 1 2, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के 1, यह हाइड्रोजन का 1, यह हाइड्रोजन का 1, यह हाइड्रोजन का 1। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। दिख रहे हैं आपको 8 पूरे? और ये हाइड्रोजन के पास भी कितने? 2 2 हो गए, ठीक है। अब आप इसमें बोलोगे कि कार्बन ने उसके सारे इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो उसमें 4 बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन ने उसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बने। जैसे NH3 के 3 सिंगल बॉन्ड बने थे ना, वैसे ही कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बने। फिर गायब हो गया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो C ऐसा रहता है, जो कार्बन है वो ऐसा रहेगा, और 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन मैं ऊपर लिख देती हूँ, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन इधर ऊपर बना, ठीक है। तो ये उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें 4 सिंगल बॉन्ड बने, NH3 में 3 सिंगल बॉन्ड बने, CO2 में 2 डबल बॉन्ड बने। तो CH3 का जो है स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनता है। अभी आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो के लिए या इस लेक्चर के लिए इतना ही। कल वाले लेक्चर में हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया इस बॉक्स में है, लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें डायमंड ग्रेफाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।